हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। पहला सवाल है 5 के 4 क्रमागत गुणकों का योग 170 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 के 4 क्रमागत गुणकों की संख्या 4 है, 5 के 4 क्रमागत गुणकों का योग 170 है। तो यहाँ पर 5 के 4 क्रमागत गुणकों का योगफल दे दिया गया है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इस पैटर्न के सवाल में यदि शॉर्टकट से हम लोग हल करना चाहें तो जितनी गुणकों की संख्या है उसको ध्यान देना है। यहाँ गुणकों की संख्या 4 है, तो 4 से हमको योगफल को भाग दे देना है, तो हमको औसत मिल जाएगा। तो 170 को हम 4 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 7 में से 6 गया तो 1, और ये 4 दूने 8, 10 में से 8 गया तो 2। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और शून्य बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20। तो इन चारों संख्याओं का हमको औसत मिल जाता है। योगफल को हमने संख्याओं की संख्या से भाग दे दिया है, तो ये औसत मिल गया। अब ये जो औसत प्राप्त हुआ है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जिस संख्या के गुणक है, 5 के गुणक हैं, तो 5 का आधा कर देना है। 5 का आधा होता है 2.5, तो इसमें 2.5 जोड़ देंगे तो बीच वाली बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो 2.5 जोड़ने से हमको मिल जाएगा 42 में 42.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 45 मिल जाएगा, और 2.5 इसमें घटा देंगे तो बीच वाली छोटी संख्या मिल जाएगी। तो 42.5 से 2.5 हम घटा देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमको 40। अब 40 में ये बीच की दोनों बड़ी संख्या, मतलब बीच की दोनों संख्याएं हमको मिल गई, उनमें से एक बड़ी है एक छोटी है। अब ये चूँकि 5 के गुणक है, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 45 और 5 50 सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, और 40 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी 35। तो ये 5 के चारों क्रमागत गुणक हमको मिल गए 35, 40, 45 और 50। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 50 इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, और डी इसका सही आंसर होगा। तो इसको आप परंपरागत विधि से भी हल करके देख सकते हैं, आपको वही उत्तर प्राप्त होगा। अब इसके बाद 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है। यदि उनका औसत 45 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 संख्याएं हैं और उनके बीच का अनुपात है 1:3:5। तो जब भी इस पैटर्न का सवाल हो तो इस चीज़ को ध्यान देना है हमको कि संख्याओं की संख्या यदि विषम है, यहाँ 3 है मतलब विषम है, और उनके अनुपातों के बीच का, अनुपातिक अंकों के बीच का अंतर समान हो। 3 में से 3 और 1 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 3 के बीच का भी अंतर 2 है। तो इस स्थिति में 2 चीज़ों को ध्यान देना है, संख्याओं की संख्या विषम हो और अनुपातिक अंकों के बीच का अंतर समान हो। तो उस स्थिति में उन तीनों संख्याओं का जो औसत होता है वो निश्चित रूप से बीच की संख्या होगी, मतलब उन 3 संख्याओं में से बीच वाली संख्या होगी। और इस बीच वाली संख्या को हम लोग उसके संगत अनुपात मतलब 3 से भाग दे देना है। तो 45 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। अब इस 15 का इन तीनों से गुणा कर देंगे तो हमको संख्याएं मिल जाएंगी 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 15 पछे 75। तो ये 3 क्रमागत संख्या है जिनके बीच का अनुपात 1:3:5 होगा, और उसमें से हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 75 ये सबसे बड़ी संख्या होगी, मतलब डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इसे आप परंपरागत विधि से भी हल करके देख सकते हैं, यही उत्तर प्राप्त होगा। अगले सवाल पे आते हैं। 6 के 4 क्रमागत गुणकों का योग 132 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले सवाल की ही तरह है, 6 के 4 क्रमागत गुणक हैं, तो सबसे पहले हम गुणकों की संख्या से इसको भाग दे देंगे। तो 132 को हम 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 तिया 12 और फिर ये 4 तिया 12, तो ये 33 आ जाता है। अब जैसा कि हमने पहले सवाल में किया था, जिस संख्या के गुणक हैं उसके आधा, मतलब 6 के आधा को इस औसत से जोड़ देते हैं और इसी औसत से घटा देते हैं, तो बीच की दोनों संख्या मिल जाती हैं। अर्थात 33 में से 3 जोड़ेंगे तो 36 मिलेगा, और 33 में से 3 घटाएंगे तो 30 मिलेगा। तो ये बीच वाली दोनों संख्याएं मिल गई। अब ये 6 के चूँकि गुणक है तो इसमें 6 जोड़ देंगे, 36 में 6 तो ये आ जाएगा 42, ये सबसे बड़ी संख्या मिल गया, और 30 में से 6 घटा देंगे तो हमको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो 6 के वो 4 क्रमागत गुणक जिनका योग 132 है, 24, 30, 36 और 42 होंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या बताना है, तो सबसे छोटी संख्या 24 है, मतलब ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इसे भी आप परंपरागत विधि से हल करके देख सकते हैं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।